हेलो फ्रेंड्स NIRC ऑफ द ICAI मतलब नॉर्दर्न इंडिया रीजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मिस्टर अविनाश गुप्ता जी चेयरमैन हैं। उन्होंने और उनकी टीम ने मिलके बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया जिसमें वो जितने भी 9th 10th 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं अक्रॉस नॉर्दर्न रीजन, जिसमें जितने भी 9th 10th 11th 12th क्लास के बच्चे हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स से रिलेटेड उनको बताया जा रहा है कि भाई कोर्स कैसे करते हैं, क्या फीस क्राइटेरिया है, कब आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की क्या क्या स्कॉलरशिप है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब मैं आपको कुछ पीछे जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ तब से कुछ अचीवमेंट्स आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। 100 से ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस को हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50,000 बच्चों की हम लोग करियर काउंसलिंग कर चुके हैं। इसके अलावा 6 दिसंबर को एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली ने ये सर्कुलर जारी किया फॉर ऑल HOS अक्रॉस द दिल्ली कि वो लोग हम लोगों को टाइम दें फॉर करियर काउंसलिंग इन देयर स्कूल्स। 9 दिसंबर को श्री अविनाश गुप्ता जी जो NIRC के चेयरमैन हैं उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ MOU साइन करा इन द प्रेजेंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग ऑफ अवर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। और आने वाली 16 और 20 दिसंबर को हम लोग एक मेगा करियर काउंसलिंग करने जा रहे हैं जिसमें मोर देन 1.1 लाख स्टूडेंट्स अब तक रजिस्टर कर चुके हैं। एवरी स्टूडेंट गेट सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेशन। इसके अलावा हमारी टीम AGCO, मैं और मेरी पार्टनर प्रीति गोयल, हम लोगों ने मोर देन 5 स्कूल्स को अभी तक कवर कर चुके हैं और 2000 बच्चों से ऊपर काउंसलिंग कर चुके हैं। उसके बाद हमारे माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग एक जो करियर काउंसलिंग की हमारी प्रेजेंटेशन चल रही है जो हम स्कूल्स में बच्चों को जाके समझाते हैं उसी से रिलेटेड एक वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पे डाली जाए, तो ताकि वो और बच्चों तक पहुंच पाए और मीडिया में और प्लेटफॉर्म में इसका एक अलग इमेज बन पाए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की। तो अपनी इस वीडियो में हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या फील्ड्स यू कैन चूज इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, और साथ में क्या क्या इसका फीस क्राइटेरिया है, क्या आर्टिकलशिप क्राइटेरिया है और क्या क्या इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में हम प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। होप दिस प्रेजेंटेशन विल वर्क्स एंड थैंक यू। लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। आइए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। दिस इज करियर ऑप्शन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आवर एजेंडा फॉर द डे इज फर्स्टली हम बात करेंगे अबाउट द ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद कुछ सम फेमस पर्सनालिटी जो CA हैं जिनको आप डेली न्यूज़ चैनल्स पे और डे टू डे की बातों में और बिजनेस चैनल्स पे जिनके बारे में चर्चा सुनते होंगे। करियर ऑप्शंस क्या है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप CA बनते हैं तो उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ती है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, और कुछ हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी जाती है CA स्टूडेंट्स को, उसके बारे में भी एंड में बात करेंगे। सबसे पहले तो कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ लाइक आपने नाम सुना ही होगा श्री रतन टाटा जी का। उनका क्या कहना था, उन्होंने एक बात कही कि आई नीड MBA फॉर रन माई बिजनेस बट CA टू टीच देम हाउ टू रन द बिजनेस। तो ये देखिए, रतन टाटा जी का कहना है कि मुझे MBAs की ज़रूरत है बिजनेस चलाने के लिए, पर CA चाहिए MBAs को बताने के लिए कि कैसे बिजनेस चलाया जाए। और हमारे CA डे पे नरेंद्र मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनको बुलाया गया। तो उस दिन उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही कि दैट अ CA सिग्नेचर इज़ मोर पावरफुल देन दैट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दैट मीन्स हमारे सिग्नेचर्स को प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। कुमार मंगलम बिरला, ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हिज वर्थ इज़ $40 बिलियन नाउ-अ-डेज। और वो उनका क्या कहना है, CA इज़ नॉट जस्ट अ क्वालिफिकेशन, इट्स अ प्राइड एंड डिग्निटी फॉर माई लाइफ। तो ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटी है लाइक राकेश झुनझुनवाला जी हैं जिनको बिग बुल कहा जाता है शेयर मार्केट का, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं, और भी बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं। अबाउट द ICAI क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इट्स अ स्टैचुरी बॉडी इस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर स्टैचुरी बॉडी हमारी बनी हुई है। ICAI इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है ऑफ CAs इन द वर्ल्ड
और अफेयर ऑफ द आईसीआई इज मैनेज बाय काउंसिल, और काउंसिल में 40 मेंबर्स होते हैं एंड 32 इलेक्टेड बाय सीएस एंड 8 नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सम फेमस पर्सनैलिटी है कुमार मंगल बिरला जी, इनके बारे में भी मैंने बताया, ही इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राकेश झुंझुनवाला जी, ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। पीयूष गोयल जी, इनका तो आपने नाम सुना ही होगा, कैबिनेट में मिनिस्टर हैं आज के टाइम पे, ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और टीएन मनोहरन, नैना लाल किडवाई जी, और ऐसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अगर आप नैना लाल किडवाई जी की बात करें तो पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है। दीपक पारेख जी, सीए एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर। तो जैसे कि कहा जाता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही आपके फाइनेंशियल का ध्यान रखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो उसमें क्या क्या काम करते हैं? कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग थ्रू ऑडिट्स, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करना, उनको कंट्रोल करना, उनको डे टू डे मॉनिटरिंग करना। सपोर्ट थ्रू सीड फंड्स, आपको अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट्स है फॉर न्यू बिजनेस या फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो आपको रिप्रेजेंट करना बैंक्स में, या आपको किस तरीके से फंड्स को मैनेज करना है वो बताना कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपके ऊपर किस तरीके की स्टैचुटरी कंप्लाइंस है, किस तरीके की कोई केसेस हैं, ये क्या है क्या नहीं है, उन सबको जो भी इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड कराते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कराते हैं। आपको टैक्स एंड प्लानिंग में एडवाइजरी जो देते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही देते हैं, किस तरीके से टैक्सेशन को बचाया जाए, लो टैक्स हो, हाई इनकम हो, जितने भी स्टैचुटरी कंप्लाइंसेस है लाइक कंप्लाइंसेस ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, या जितने भी लॉज हैं उन सब की नॉलेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को होती है। अच्छे से कंसाइज वे में पूरी पढ़ाई कराई जाती है एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बनने से पहले। तो जितने भी स्टैचुटरी कंप्लाइंसेस हैं उनको फॉलो कराने में चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी हेल्प कर सकता है। बाकी सी एज अ करियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो एज अ ऑडिटर भी अपॉइंट हो सकता है। फाइनेंशियल केयर टेकर ऑफ अ कंपनी होते हैं, फर्म ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कंपनी हो चाहे फर्म ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपॉइंटमेंट की बहुत ज़रूरत है। दे ऑल्सो चेक द कंसल्टेंसीज इन द वेरियस, लाइक आपकी कॉस्टिंग है, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्स मैनेजमेंट है, कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो एक सीए की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको कहीं भी एडवाइजरी चाहिए, चाहे एनी लॉ, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग हो, फाइनेंस हो, कहीं भी हो, वहाँ पे आपको सीए की ज़रूरत पड़नी है। सम वर्किंग एरियाज फॉर सीए, भाई ऑप्शन इन लीगल एरियाज, ऑप्शन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन इन फाइनेंस, ऑप्शन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ऑप्शन इन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ इसके डिटेल में कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं और एज अ प्रोफेशन इसको चुनते हैं तो आपको क्या क्या आप कर सकते हैं, किस लाइन में क्या क्या आप कर सकते हैं। अगर आपने ऑडिट एंड टैक्सेशन में जाना है तो ऑडिट एंड टैक्सेशन में यू कैन डू स्टैचुटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट ऑफ वेरियस कंपनीज, फर्म्स, किसी की भी आप टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, किसी की भी आप स्टैचुटरी ऑडिट कर सकते हैं, बैंक ऑडिट कर सकते हैं। हर चीज़ में आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़नी है। और ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सबसे मोस्ट कन्वेंशनल पार्ट है, जिसको एवरग्रीन पार्ट कहा जाता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है डिपार्टमेंट की, मतलब हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हर चीज़ के लिए आप ओपन है, आइदर आपको एम्प्लॉयमेंट करनी है तो आप एज अ ऑडिटर कहीं भी किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको खुद अपना प्रैक्टिस करनी है तो भी आप एज अ सीए कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी टैली के सॉफ्टवेयर हैं, बीजी के सॉफ्टवेयर हैं, या जितने भी अपने अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सब में सबसे जो पावरफुल है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को फुल नॉलेज होती है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड अ सोल्यूशन अराउंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वॉइसिंग, परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट, डिस्काउंटिंग, स्टॉक वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, हर चीज़ में इंफॉर्मेशन में आपको चार्टर्ड अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल एडवाइजर, मर्जर एंड एक्विजिशन, कोई भी मर्जर हो रहा है, कोई एक्विजिशन हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट नया आप लेके आ रहे हैं, उसमें कोई फाइनेंसिंग की ज़रूरत है या फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, या आपको एक रोड मैप बनाना है कि किस तरीके से आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे, उसके बाद उसको किस तरीके से आगे लेके जाओगे, फिर उसके फाइनेंसिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए आपको, तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़नी है। इन्वेस्टमेंट बैंकर आजकल की नई लाइन है,
आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरफ भी जा रहे हैं। कोई नया कंपनी बनानी है, उसका आईपीओ लेके आना है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, मतलब एन इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट असिस्ट इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट इन रेजिंग फाइनेंशियल कैपिटल बाय अंडरराइटिंग और एक्टिंग एज अ क्लाइंट एजेंट। किसी भी चीज़ की आपको जरूरत है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़नी है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हम देखते हैं कि कितनी सारी बैंक्स हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिक्रूट कर रखा है एज अ देयर क्रेडिट मैनेजर फॉर देयर प्रोसेसिंग ऑफ देयर लोन्स, फॉर देयर बैंकिंग ऑपरेशंस। अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको अपनी पढ़ाई के दौरान कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसके लिए उसको ना पढ़ाया जाए, तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आजकल बहुत अपॉइंट करे जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनमें क्रेडिट मैनेजर लगे हुए हैं और वहाँ पे वो फुली असिस्ट करते हैं बैंक्स को फॉर रीडिंग देयर क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल। आउटसोर्सिंग का काम भी आजकल होता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपनियां खोलते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं और उसमें अलग अलग तरीके की सर्विसेज देते हैं, लाइक टैक्सेशन सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस रिसर्च सर्विसेज, डाटा एनालिस्ट, मार्केट रिसर्च सर्विसेज, वैल्यूएशन, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो उसमें वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं और उसके बाद एक केपीओ बनाते हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स, और उसके बाद क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ भी जा सकते हैं। बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। सीए जो है वो जॉब भी कर सकता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में फाइनेंस एंड अकाउंट्स अलग अलग फील्ड्स होती हैं जिसमें मोर कन्वेंशनल प्रोफाइल ऑफ सीएज इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स आर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग, ट्रेजरी, रिस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अब आता है एकेडमिक पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द काउंसलिंग इज एकेडमिक्स। एक सीए ऑडिट, फाइनेंस, केपीओ और इन्वेस्टमेंट बैंकर के अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप एकेडमिक्स में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो इन द फील्ड ऑफ स्टडी भी है, एकेडमिक्स में भी है। अपना एक आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आपको वेरियस लॉज की फुल नॉलेज है, आप पढ़ाई करा सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, लाइक अगर मैं बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ का नाम लूँ तो ये आशीष कालरा जी हैं, अजय जैन जी हैं, जो अलग अलग फील्ड में जिन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। अपना आप चाहें तो उनके इंस्टीट्यूट्स में या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई भी कर सकते, मतलब पढ़ा भी सकते हैं बच्चों को, और अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। दीज आर द एकेडमिक्स। रिक्वायरमेंट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, दो तरीके की रिक्वायरमेंट है आपकी। एंट्री आइदर या तो फाउंडेशन कोर्स में होगी या इंटरमीडिएट कोर्स में होगी। इंटरमीडिएट कोर्स को डायरेक्ट एंट्री रूट कहा जाता है। फाउंडेशन कोर्स में 12th के बाद आप एंट्री करते हैं। फाउंडेशन रूट, इसको हम चार्ट के तरीके से यहाँ पे समझेंगे। फाउंडेशन रूट, डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट में आप रजिस्टर विद आईसीआई आफ्टर अपीयरिंग ऑफ क्लास 12th एग्जाम टिल 30 जून 31। दैट मीन्स अगर आपका 31 मार्च को एग्जाम खत्म होता है तो आपको 30 जून तक या 31 दिसंबर तक आपको एडमिशन लेना है, अपने आईसीआई में रजिस्टर करना है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे टू अपीयर नवंबर या मई आफ्टर, मतलब 2 बार एग्जाम होते हैं, नवंबर में और मई में। सीपीटी का जो फर्स्ट लेवल है उसके, तो आप अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्वालिफाई फाउंडेशन करेंगे। जैसे ही आप फाउंडेशन क्वालिफाई करेंगे तो रजिस्टर होंगे फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, आईपीसीसी कहते हैं उसको। जब आईपीसीसी में आप आ जाएंगे तो आपको कंप्लीट करनी है पहले 4 वीक ऑफ ICITSS बिफोर कमेंसिंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कंप्लीट करने से पहले आपको एक IT की ट्रेनिंग है, ये कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप अपीयर करोगे एंड पास करोगे आइदर और बोथ ग्रुप, मतलब आइदर एक ग्रुप दोगे या 2 ग्रुप दोगे, एक ग्रुप दोगे या 2 ग्रुप दोगे। वो क्लियर करने के बाद आपको 3 ईयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीए के पास ज्वाइन करनी है। उसके बाद वो ट्रेनिंग लेने के बाद रजिस्टर फॉर, मतलब ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद ही आप सीए फाइनल कोर्स के लिए आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप एडमिशन लेने के बाद, आप दोनों ग्रुप पास करने के बाद ऑफ इंटरमीडिएट कंप्लीट 4 वीक एक और ICIT, ये एडवांस ट्रेनिंग होती है। ICITSS की ट्रेनिंग होती है 100 आवर्स की कोर्स फॉर इन द लास्ट 2 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अपीयर करो फाइनल एग्जामिनेशन में और मेंबर बन जाओ।
डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है कि आपको कॉमर्स अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको मिनिमम 55% चाहिए ग्रेजुएशन में मार्क्स, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हाँ 55%, और अदर ग्रेजुएट अगर हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। उसके बाद वही सारा सेम प्रोसीजर, रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, अंडरगो 4 वीक ऑफ ICT ट्रेनिंग, उसके बाद ज्वाइन 3 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसके बाद सेम वही 4 वीक की एडवांस ट्रेनिंग लेनी है, लास्ट 2 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, उसके बाद कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद क्वालिफाई CA कोर्स और मेंबर बन जाओ। अब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट? फीस स्ट्रक्चर क्या है? हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और बहुत ही वीक है। आप देखेंगे तो सबसे सस्ता कोर्स है, सबसे ज़्यादा कम पैसा लगता है हमारे कोर्स में, और आपका ड्यूरिंग आर्टिकलशिप वो रिकवर भी हो जाता है अगर आप देखेंगे तो। फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है वो 9200 है, इंटरमीडिएट कोर्स की जो फीस है वो 18,000 है, फाइनल ग्रेजुएशन फीस 22,000 है। उसके बाद जो वेरियस ट्रेनिंग्स हैं उन सबकी कोर्स की फीस ये कोर्स ऑफ IT ट्रेनिंग 6500, ओरिएंटेशन प्रोग्राम 7000, और एडवांस IT ट्रेनिंग जो है उसकी 7500 700। अगर टोटल फीस आप देखेंगे तो 70,200 लगेगी, जिसके अगेंस्ट जो आप 3 साल की ट्रेनिंग करते हैं अंडर CA, वहाँ पे आपका मिनिमम स्टाइपेंड जो 92,000 है फॉर 3 ईयर्स इन द सिटी हैविंग पॉपुलेशन। मतलब आप अगर मोर देन 20 लाख वाली 20 लाख अबव पॉपुलेशन वाली सिटी में अगर आप रहते हैं, मतलब आपका रेजिडेंस है तो। बाकी कुछ स्कॉलरशिप भी हैं हमारे इंस्टीट्यूट की, अगर आप देखेंगे तो पहली है वन नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट। स्कॉलरशिप जो है वो एलिजिबिलिटी है 1500 रुपये पर मंथ। वो किसको मिलती है? स्टूडेंट हु आर रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स आइदर थ्रू फाउंडेशन रूट और थ्रू डायरेक्ट रूट, किसी को मिल सकती है। इनके पेरेंट्स की जो है इनकम जो है वो नॉट मोर देन 3 लाख पर एनम है। 9 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप, 9 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। 9 मंथ तो मिलती है और एडिशनल 3 मंथ मिलते हैं अगर वो IT ट्रेनिंग से रिलेटेड होती है। ऐसे ही सेकंड जो है वो फाइनल स्टूडेंट्स को मिलती है, वो भी 1500 पर मंथ मिलती है। उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 30 मंथ्स के लिए मिलती है, पर लेकिन 30 मंथ और रिमेनिंग ऑफ अगर आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आर्टिकलशिप नहीं है तो उसके दौरान मिलती है ये। 3 जो है ये है मेरिट बेस पे, अगर आपके रैंक अगर आती है, रैंक होल्डर्स के लिए ये 2000 पर एनम और 2500 पर एनम। दीज आर द कोर्स क्राइटेरिया जिसमें एक CA अगर कोई स्टूडेंट है वो करना चाहता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सस्ता कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, और कोई भी स्टूडेंट जो है वो आइदर किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो आर्ट्स फील्ड का हो, कॉमर्स फील्ड का हो, या किसी भी फील्ड का हो, वो लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मैं बस 2-3 क्वेश्चन जो हमने पीछे बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुई हमारी, हमने स्कूल्स में ली, तो उनके कुछ मेजर क्वेश्चन आए सामने, वो मैं 2-3 आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन सबसे पहले बच्चों का ये है कि मेरे पास आर्ट्स है तो क्या मैं कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रीम बार नहीं है। अगर आपके पास आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे आपके पास विदाउट मैथ है, विद मैथ है, या आपके पास साइंस है, कोई भी स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर सकता है। तो और दूसरा जो मेजर सवाल उठ के आया वो ये आया कि भाई अगर मान लो मैं फाइनेंशियली वीक हूँ और मेरे पास कोचिंग लेने के लिए फ़ीस नहीं है, तो उसका जवाब ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल है वही इनफ है। अगर आप उससे पढ़ाई करेंगे अच्छे से तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो होप ये प्रेजेंटेशन में मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और कोर्स से रिलेटेड हर चीज़ कवर कर पाया हूँ, और थैंक यू।
फ्रेंड्स ये था हमारा सीए कोर्स और उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन और अभी तक की हमारी की गई अचीवमेंट्स रिलेटेड टू अवर कोर्स। तो मेरी आप सबसे बस एक यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और इस लिंक को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस वीडियो एंड गेट रजिस्टर्ड अवर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।